दूसरे के घर से गलती से भी ना लाएं ये 11 चीजें, वरना हो जाएंगे कंगाल। एक हंसता खेलता और खुशहाल परिवार की चाहत सबको होती है। परिवार में खुशी का माहौल बना रहे, इसके लिए हम लाख उपाय भी करते हैं, लेकिन कई बार अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां हो जाती है जो परिवार की खुशी को तबाह कर देती है। वास्तु शास्त्र के अनुसार हमारे घर में रखी हुई चीजें हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव डालती है। कुछ चीजें सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है तो कुछ नकारात्मक। आज हम आपको कुछ ऐसी चीजों के बारे में बताएंगे जिस दूसरे के घर से लाने से आपके घर में ज्यादा देर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ये नकारात्मक ऊर्जा का स्रोत बन सकती है। ऐसा करने से वास्तु दोष लग सकता है, जिसका प्रभाव हमारे परिजन पर पड़ सकता है। तो आइए जानते हैं कि दूसरे की किन किन चीजों को अपने घर में नहीं रखना चाहिए और ऐसे कौन सी चीजें हैं जिन्हें दूसरे के घर से कभी नहीं लाना चाहिए। पहले नंबर, खाली बर्तन। भारतीय परंपरा में प्राचीन मान्यता में खाली बर्तन जैसे थाली, कटोरी या ग्लास किसी के भी घर से लाना अशुभ माना जाता है। इसका कारण यह है कि खाली बर्तन में दरिद्रता और कमी का प्रतीक माने जाते हैं। शास्त्रों के अनुसार यदि कोई भी व्यक्ति खाली बर्तन अपने घर में लाता है तो उसके घर के सुख, शांति, समृद्धि पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। पुराने समय में यह परंपरा रही कि बर्तन हमेशा भरे या उपयोगी होने चाहिए। यदि किसी के घर से बर्तन लाना ही पड़े तो उसमें अनाज या पानी या कोई शुभ सामग्री अवश्य रख देनी चाहिए। ऐसा करने से नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव कम होता है और घर में समृद्धि बनी रहती है। खाली बर्तन न केवल आर्थिक दृष्टि से अशुभ माने जाते बल्कि यह परिवार के माहौल और सकारात्मक ऊर्जा को भी प्रभावित कर सकता है। इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि घर में लाए गए बर्तन शुभ और भरे हुए ही हो। दूसरे नंबर, सुई। ज्योतिष शास्त्र और प्राचीन परंपराओं के अनुसार कपड़े सिलने वाली सुई कभी भी मुफ्त में नहीं लेना चाहिए। माना जाता है कि मुफ्त में ली गई सुई नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती है और घर परिवार के सुख शांति पर प्रतिकूल असर डाल सकती है। सुई नुकीली और तेज होती है और इसलिए इसे मुफ्त में लेना जीवन में कटुता, तनाव और कलह का कारण बन सकता है। पुराने समय में यह परंपरा रही कि यदि किसी को सुई देनी भी पड़े तो उसके साथ हल्का सा मुलायम या कोई भी शुभ वस्तु देना आवश्यक था। इससे नकारात्मक प्रभाव कम हो जाता था और सुई का प्रयोग सुरक्षित और शुभ माना जाता था। इसलिए सुई हमेशा खरीदकर या उचित मूल्य देकर ही लेना चाहिए। तीसरे नंबर, सरसों का तेल। सरसों का तेल भारतीय परंपरा में विशेष महत्व रखता है और इसे शनि महाराज से जोड़ा जाता है। शास्त्रों के अनुसार सरसों का तेल न केवल पूजा और दीपक जलाने में उपयोगी है बल्कि यह सुख, समृद्धि और आर्थिक स्थिरता का प्रतीक भी माना जाता है। इसीलिए इसे मुफ्त में लेना अशुभ माना जाता है। मुफ्त में लिया गया तेल घर में नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है और आर्थिक नुकसान, व्यापार में रुकावट और पैसे में कमी जैसी समस्या को उत्पन्न करा सकता है। पुराने समय में यह परंपरा थी कि तेल हमेशा खरीद कर लाया जाता था और अगर किसी कारण मुफ्त में लेना पड़े तो इसके बदले कोई शुभ वस्तु या सिक्का देना चाहिए। ऐसा करने से तेल का नकारात्मक प्रभाव कम हो जाता था। चौथे नंबर, नमक। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार नमक का संबंध शनि ग्रह से माना गया है। वास्तु और प्राचीन परंपरा में इसे जीवन, धन और सुख, समृद्धि, स्थिरता का प्रतीक रूप में देखा जाता है। इसलिए नमक को कभी भी मुफ्त में लेना शुभ नहीं माना जाता। ऐसा करने से घर में धीरे धीरे कर्ज और आर्थिक समस्या उत्पन्न हो सकती है। यदि किसी कारण नमक मुफ्त में लेना ही पड़े तो उसके बदले में कोई शुभ वस्तु या सिक्का या हल्दी देना उचित माना जाता है। ऐसा करने से नकारात्मक प्रभाव कम हो जाता है और घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। पुराने समय में यह परंपरा सदियों से चली आ रही है और आज इसका पालन किया जाता है। पांचवें नंबर, पानी से भरा हुआ लोटा। भारतीय परंपरा में पानी का जीवन दानीय शक्ति माना जाता है। इसे केवल पानी पीने के लिए नहीं बल्कि घर की सकारात्मक ऊर्जा, स्वास्थ्य के लिए भी महत्वपूर्ण माना गया। इसलिए किसी के घर से पानी से भरा हुआ लोटा, ग्लास, वाटर कूलर जैसी वस्तु अपने घर में लाना अशुभ माना जाता है। मान्यता है कि ऐसे बर्तन अपने साथ नकारात्मक ऊर्जा और घर में असंतुलन तरंगों को लेकर आता है। इससे स्वास्थ्य संबंधी समस्या, मानसिक तनाव और जीवन में अनचाही कठिनाइयां उत्पन्न हो सकती है। पुराने समय में यह परंपरा रही कि यदि पानी लेना ही पड़े तो वह वहां पे पी लिया जाना चाहिए और फिर लोटा खाली करके घर में लाए। इससे नकारात्मक प्रभाव कम होता है और घर में सुख शांति बनी रहती है। छठे नंबर, लोहे का सामान। भारतीय परंपरा और ज्योतिष शास्त्र में लोहे का सामान विशेष महत्व रखता है। इसे अक्सर शनि देव से जोड़ा जाता है। शनि का ग्रह कर्म और न्याय और जीवन की बाधाओं का देवता माना जाता है। इसलिए किसी के घर से लोहे का सामान या बर्तन लेकर आना अशुभ माना गया।
लोहे की वस्तु जैसे कढ़ाई, तावा, बेलना या अन्य घरेलू सामान नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है। यदि उन्हें मुफ्त या उधार में अपने घर में लाया जाए तो यह वास्तु दोष उत्पन्न होने का खतरा बढ़ जाता है। यह घर में कलह, तनाव, आर्थिक समस्या को ला सकता है। पुराने समय में यह परंपरा रही कि लोहे का सामान केवल खरीद कर ही घर में लाया जाए। इससे घर में सुख, शांति, समृद्धि बनी रहती है। 7वें नंबर, छाता। छाता एक आम उपयोगी वस्तु है, लेकिन ज्योतिष शास्त्र और परंपरा के अनुसार किसी के घर से छाता लेकर आना अशुभ माना जाता है। ऐसा करने से ग्रह और तारों की स्थिति प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है और व्यक्ति के जीवन में शांति बाधा उत्पन्न हो सकती है। दूसरे का छाता इस्तेमाल करने से नकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश कर सकती है। इसलिए यदि किसी के कारण इसे लेना भी पड़े तो इसे घर के भीतर लंबे समय तक ना रखे और उपयोग के तुरंत बाद लौटा देना चाहिए। प्राचीन मान्यता में यह कहा गया है कि ऐसा करने से ग्रह असंतुलन कम होता है और घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती। इसलिए हमेशा यह ध्यान रखें कि छाता जैसी वस्तु घर से या खरीदी हुई ही उपयोग में लाना चाहिए। 8वें नंबर, टूटा फूटा सामान। वास्तु शास्त्र और प्राचीन मान्यता के अनुसार घर में रखा सामान केवल उपयोगी और पूरा होना ही चाहिए। यदि आपके घर में किसी दूसरे का टूटा फूटा सामान रखा है तो यह नकारात्मक ऊर्जा का स्रोत बन सकता है। टूटी हुई वस्तु जैसे बर्तन, फर्नीचर, खिलौना, सजावट की सामान घर में अशांति, तनाव और मानसिक परेशानी ला सकती। पुराने समय में बुजुर्ग हमेशा यही सलाह देते थे कि टूटे फूटे सामान को तुरंत घर से बाहर फेंक देना चाहिए। दूसरे का टूटा सामान विशेष रूप से अशुभ माना जाता है क्योंकि इसमें उस व्यक्ति की नकारात्मक ऊर्जा समाहित हो सकती है। ऐसे सामान घर में रखने से आर्थिक बाधाएं, स्वास्थ्य समस्या और पारिवारिक कलह बढ़ सकती है। इसलिए हमेशा यह सुनिश्चित करें कि घर में केवल साबुत, साफ सुथरे और उपयोगी सामान ही रखा जाए। 9वें नंबर, पुराना फर्नीचर। फर्नीचर केवल आराम और सुविधा का एक साधक नहीं बल्कि घर के ऊर्जा संतुलन का माहौल को बनाए रखने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यदि आपके दूसरे का पुराना फर्नीचर अपने घर लाते हैं तो इसके साथ उस घर के नकारात्मक ऊर्जा अपने घर में प्रवेश कर जाता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार पुराना फर्नीचर नकारात्मक प्रभाव डालता और धीरे धीरे घर में दरिद्रता, तनाव, कलह को बढ़ा सकता है और पुराना फर्नीचर परिवार के खुशहाल वातावरण को बिगाड़ सकता है और मानसिक संतुलन पर असर डाल सकता है। यदि पारिवारिक परिस्थिति में इसे लेना ही पड़े तो उसे साफ सुथरा करके सुधार कर नया रूप देकर ही रखना चाहिए। इससे नकारात्मक प्रभाव कम होता है और घर में सुख शांति बनी रहती है। 10वें नंबर, कपड़े। भारतीय परंपरा में ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कपड़े केवल शरीर ढकने का साधन नहीं है बल्कि यह व्यक्ति की ऊर्जा, व्यक्तित्व का भी प्रतीक होता है। दूसरे के कपड़े अपने घर में रखना अशुभ माना जाता है क्योंकि इसमें व्यक्ति की ऊर्जा, भावना समाहित होती है। यदि वे कपड़े नकारात्मक ऊर्जा वाले व्यक्ति के हो तो आपके जीवन में परेशानी, मानसिक तनाव, स्वास्थ्य संबंधी समस्या उत्पन्न कर सकती है। विशेषकर किसी बीमार व्यक्ति या किसी अशुभ परिस्थिति में पहने गए कपड़े घर में रखने से नकारात्मक प्रभाव बढ़ सकता है। यदि परिस्थिति वर्ष किसी के कपड़ा लेना ही पड़े तो उसे धोकर सूर्य की रोशनी में सुखाकर ही उपयोग करना चाहिए। ऐसे करने से उसमें मौजूद नकारात्मक ऊर्जा कम हो जाता है और घर में सुख शांति बनी रहती है। 11 में, पर्स या पैसा। भारतीय परंपरा में ज्योतिष शास्त्र के अनुसार दूसरे के पर्स या पैसा अपने घर में रखना अशुभ माना जाता है। ऐसा करने से घर में धीरे धीरे आर्थिक संकट, कर्जा और धन हानि जैसी समस्या उत्पन्न हो सकती है। पर्स और पैसे में व्यक्ति की मेहनत, कर्म और ऊर्जा समाहित होती है। जब यह धन आपके घर में आता है तो उस नकारात्मक तरंगे आपके जीवन पर प्रभाव डाल सकती है। कहा जाता है कि दूसरे के पैसा घर में रखने से न केवल लक्ष्मी जी अप्रसन्न होती बल्कि परिवार में पैसे को लेकर विवाद, दरारें उत्पन्न हो सकती। इसी कारण शास्त्रों ने ये सलाह दिया है कि गलती से भी किसी का पर्स या पैसा आपके पास आ जाए तो उसे तुरंत मालिक को लौटा देना चाहिए। दूसरे का धन रखना दरिद्रता का कारण बन सकता है, इसलिए इससे बचना चाहिए। 12 नंबर, चप्पल। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हर वस्तु अपने एक विशेष प्रकार की ऊर्जा लेकर आती है। जब हम किसी अन्य व्यक्ति के चप्पल अपने घर लाते हैं तो उस पर उसके जीवन और परिस्थिति का ऊर्जा रहती है और हमारे लिए यह हानिकारक हो सकता है। चप्पल को पैरों में पहनने का कारण यह धूल, मिट्टी, नकारात्मक ऊर्जा जमा करती है। यदि दूसरे के चप्पल अपने घर में रखा जाए तो यह घर के नकारात्मक ऊर्जा, कलह, बीमारी, आर्थिक समस्या उत्पन्न कर सकती है। इसके अलावा इसे शनि दोष को भी जोड़कर देखा गया है। पुराने
पुराने समय में यह परंपरा चली आ रही है कि दूसरे के चप्पल कभी भी अपने घर ना लाएं। अगर लेना ही पड़े तो उसे तुरंत वापस कर दें।